वेलकम बैक टू शोएब इंजीनियरिंग जे एग्जाम्स में। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों आज जो चीज़ आपके लिए बताने वाला हूँ शायद ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दोस्तों इसके वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है कि बीपीएससी एई की नोटिफिकेशन आ चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो वैकेंसी है वो 984 है और मैकेनिकल में देखें तो 36 है और इलेक्ट्रिकल में 4 है, बहुत कम है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे विभाग का नाम देख सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे पोस्ट निकले हैं। तो उसके लिए मैं बात करूँ तो पथ निर्माण विभाग में 117 निकले, भवन निर्माण में 55, ग्रामीण कार्य विभाग में 231, जल संसाधन विभाग में 351 और लघु जल संसाधन में 58। मतलब कि कुल मिला के कहने का मतलब यहाँ पे दोस्तों यही है कि जो यहाँ पे वैकेंसीज निकली है उनका यही है कि सबसे ज़्यादा इसमें सिविल को आपको देखने को मिलेगा, महिला आरक्षित के लिए अलग है, स्वतंत्रता सेनानी और जो भी है उनके लिए अलग है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे अलग विभाग के लिए कुल पद यहाँ पे आप देख पा रहोगे और स्वतंत्रता सेनानी का अलग है। तो अलग अलग ये आप देख पा रहोगे कि किस विभाग में आपको जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वो आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो। टोटल पोस्ट जो है 984 है और महिलाओं के लिए 324 है। तो आप सोच लीजिए कि इसमें से आप कितना बाहर हो चुके हैं। 984 में से 324 घटा दीजिए, उतना आपका बचा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बिहार से नहीं है तो भी आपका एक रिजर्वेशन कोटा नहीं लगा, फिर भी बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों आप मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है तो भी आप बाहर हो चुके हैं। मतलब कुल मिला के आपके पास वही एक छोटा सा लॉलीपॉप बचेगा, आप समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों की डेट्स की बात करें तो यहाँ पे 30 मई से 28 मई के बीच में यहाँ पे एप्लीकेशन पीरियड है। इसके पहले आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। एग्जाम डेट बड़ा जल्दी इन्होंने रख दिया, 21 जून से 23 जून के बीच में। अभी तक तो कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया कि इसका एग्जाम डेट एक्सटेंड होगा या नहीं, क्योंकि इन्होंने पहले ही नोटिस दे दी थी कि हम यहाँ पे देखो यार डिटेल नोटिफिकेशन जरूर लाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे ये देखने को मिली है। तो यहाँ पे 21 जून से 23 जून के बीच में यहाँ पे एग्जाम डेट्स आपको मिलेगा। और एडमिट कार्ड के लिए भी अभी तक कोई खबर नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक सस्पेंस है कि यहाँ पे एग्जाम डेट विल बी एक्सटेंड और नॉट। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास, बैचलर डिग्री या तो आप बीई हैं या फिर आप बीटेक हैं, डज नॉट मैटर, आप दोस्तों यहाँ पे क्या है एलिजिबल है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे खास ख्याल रखिए कि आप बीई है, बीटेक है, डोंट मैटर। एज लिमिट यहाँ पे 1 अगस्त 2024 से यहाँ पे कैलकुलेट होगा 37 ईयर्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और जो हमारे 40 ईयर अनरिजर्व फीमेल और ईबीसी और 42 ईयर एसटी के लिए 21 ईयर मिनिमम यहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको रखा हुआ है। पे लेवल 9 की है, आप समझ सकते हो दोस्तों। ग्रेड पे यहाँ पे 5400 से स्टार्ट है, 53,100 पर मंथ। और पता है जूनियर इंजीनियर होते हैं एसएससी जेई वाले, आरआरबी जेई वाले, लेकिन ये असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर से ऊपर होता है। तो एक जज्बे और रुतबे वाली बात आती है। इन हैंड सैलरी आप देख सकते हो 64,258 से 70,468 रुपये पर मंथ। ये इन हैंड सैलरी है जो आपको हाथों में दीजिए, आपके बैंक अकाउंट में आएगा। इसके अलावा स्पेशल अलाउंस, एचआर अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज़ और ट्रैवल अलाउंस जो भी आप कर रहे हो, इसके बाद स्टाफ अलाउंस, बहुत सारी अलाउंसेस होते हैं, वो चीज़ें आप पे अलग चीज़ है। तो ये अप्रॉक्सीमेट जो ग्रॉस सैलरी आपकी होती है वो 80,000 पहुँच जाती है, मतलब बहुत बड़ी है। वो डिपेंड करता है कौन से डिपार्टमेंट में कौन से रूलर वर्क आपको असाइंड है। वो बहुत ही मतलब शानदार वैकेंसी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो रिटन एग्जाम एक होगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे जनरल इंग्लिश, हिंदी और जनरल स्टडीज, जनरल इंजीनियरिंग साइंस, जहाँ पे आपका जनरल इंजीनियरिंग साइंस में आप स्टूडेंट को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है तो वो यहाँ पे रहेगा। ऑप्शनल पेपर में यहाँ पे आपका जो भी ऑप्शनल है फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल, उसके अकॉर्डिंग 1 घंटे का पेपर रहेगा। टोटल 600 मार्क्स होंगे। हिंदी और इंग्लिश से घबराना नहीं है क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर होगा। 30 नंबर भी लाएंगे तो भी सही है, 100 में 100 लाएंगे तो भी सही है। तो जरूरी है कि ज़्यादा ना पड़े, 30 में 30 का ही प्रिपरेशन करें। इवैल्यूएशन ऑफ वर्क का एक्सपीरियंस यहाँ पे देख पा रहोगे कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, प्रियर वर्क एक्सपीरियंस, और 25 मार्क्स उसके बेस पे दिए जाएंगे। तो ये आप देख सकते हो एक थोड़ा सा यहाँ पे एक बेनिफिट्स है उन लोगों के लिए। और रूल है अदर स्टेट्स कैंडिडेट के लिए कि जो भी बैचलर डिग्री है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल्स के लिए, उनको यहाँ पे मस्ट मीट द एलिजिबिलिटी लिमिट क्राइटेरिया। रिजर्वेशन बेनिफिट्स यहाँ पे उनको नहीं मिलेगा जो अदर स्टेट्स के हैं। अनरिजर्व कैटेगरी यहाँ पे सारी चीज़ें लिखा हुआ आप देख सकते हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मोनेटिटी है क्योंकि यहाँ पे बिहार को वरीयता दी जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगेंगे ही। लैंग्वेज आप हिंदी में और कंपलसरी सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में आपको पता है कि हिंदी भोजपुरी बोली जाती है, इसलिए इन्होंने हिंदी और इंग्लिश को रखा हुआ है। ठीक है, हिंदी इज नेसेसरी यहाँ पे, नॉट मैंडेटरी टू हैव स्टडीड इन बिहार, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे देखा गया है कि जो आपके सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल सामान्य हिंदी, अंग्रेजी है, सामान्य अध्ययन, सामान्य अभियंत्रक विज्ञान, जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखा हुआ है 1-1 घंटा का है, 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा, देख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा पेपर होगा यहाँ पे देख पा रहे होगा वो आपका सिविल के लिए अलग होगा यहाँ पे, और ये 1-1 घंटा का ये भी होगा, ये भी 100 नंबर के होंगे। इसमें जितना नंबर लाएंगे वो डिपेंड करता है आपके मेरिट पे। इसके अलावा जो आपके अलग अलग
जैसे डिपार्टमेंट है यांत्रिक, मतलब यहाँ पे आप देख पा रहोगे मैकेनिकल वालों की बात की जा रही है, विद्युत अभियंत्रण मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात की जा रही है, इनकी भी पेपर एक एक घंटा के लिए, तो कुल मिला के यहाँ से 400 आपके बन जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ए की वैकेंसी है दोस्तों। अभी आप कौन सी वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी पे बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा, सो डेट मैं आपको इसी तरीके से इस सीरीज को कंटिन्यू रख सकूँ और भी चीज़ें यहाँ पे लाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।